हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स, जो हमारा थ्योरी पेपर होता है और एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे फिजिक्स के जितने भी थ्योरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो हम सारा कुछ इसमें देखेंगे। आप लोगों को एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे कैसे क्या है, इंग्लिश में दिया रहेगा, हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, दोनों हमारा यहाँ पे बाइलैंग्वेज चलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। बिना भी टाइम वेस्ट किए आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार हो जाइए। तो अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए आते हैं अपने लेज़र चैप्टर पे। ये हमारा यूनिट 8 है, लेज़र चैप्टर। तो यहाँ पे हमारे जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे हम वही डिस्कस करेंगे, फालतू हम नहीं लेंगे। पहला हम देख लेते हैं कि लेज़र, ये हमारे चैप्टर का नाम लेज़र है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग अपना सिलेबस देख चुके होंगे आई होप की। तो ये आप लोगों का सिलेबस का लास्ट लेसन है चैप्टर का। तो ये हमारा लेज़र है, जो हमारे कमेंट में आया था कि ये आप प्रोवाइड कर दीजिए इस पर एमसीक्यू और थ्योरी पेपर का। तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो आते हैं अपने यहाँ पे पहले टॉपिक पे। हमारा पहला टॉपिक दिया हुआ है लेज़र। तो लेज़र का हमारा इसका अर्थ क्या है? विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का आवर्धन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सेट्यूमिलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये हमारा लेज़र है। आप लोग लेज़र को एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का आवर्धन। आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना नहीं पूछा जाता है। ये हमारा देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है क्षणिक उत्सर्जन। क्षणिक उत्सर्जन आप लोगों का आता है E1 E2 करके, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और आप लोग हमेशा याद रखिए, जब भी आप लोग लिखेंगे अपने कॉपी में तो साइड साइड पहले लाइनिंग ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर बीच में आप लोग जो भी डालेंगे यहाँ पे फॉर्मूलाज उसको ज़रूर से एक ब्रैकेट में लिखिएगा। बहुत ज़्यादा उस पर टीचर लोगों का इफेक्ट पड़ता है, आप लोगों का मार्क्स इंक्रीज़ होने का चांसेस होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रख कर चलिएगा। तो हमारा यहाँ पे सब्स्टेंस एमिशन दिया हुआ है। व्हेन एन एटम इन एक्सटेड state E2 falls to the ground state E1 by spontaneously emitting a photon of frequency mu equal to E2 minus E1 upon H. The process is known as impotentious emission. In impotentious emission, ये हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, द emission photon has energy hv as and can move in any random direction. सेकेंड दिया हुआ है, द photon emitted from various atoms in the immensely have on phase no phase relationship between them. तो हमारा ये इसका इमेजन दे दिया गया है स्पॉन्टेनियस का। इसको हम हिंदी में समझते हैं, क्या दिया हुआ है? क्षणिक उत्सर्जन। जब कोई परमाणु से उत्तेजित अवस्था E2 से मूल अवस्था E1 में लौटता है तो यह म्यू बराबर E2 माइनस E1 अपॉन H हो जाता है। आवृत्ति के फोटोन का क्षणिक उत्सर्जन करता है। आप लोग अगर थ्योरी पेपर रहेगा तो इसको आप ज़रूर लिखिएगा क्षणिक उत्सर्जन में। तो आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारे यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उसको लेंगे, फालतू नहीं लेंगे। और लास्ट में आप लोगों का एमसीक्यू हम इसमें करवाएंगे, तो आप लोग देखिएगा कैसे कैसे कौन से एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं। अगला दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ लेज़र, कंडीशन ऑफ लेज़र एक्शन। और लेज़र इज अ डिवाइस टू प्रोडक्ट एन एंट्रेंस हाईली कंडक्टेड मोनोक्रोमेटिक अंडर रेशनल एंड हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। ये बहुत ज़्यादा लंबा है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे नहीं लेंगे। आप लोगों को शॉर्ट में ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आपको दिखाते चलते हैं, समझा देते हैं इसको क्या होता है। लेज़र का सिद्धांत, लेज़र क्रिया के लिए स्थितियाँ क्या होती हैं। लेज़र एक यंत्र है जिसके द्वारा एक तीव्र बहुत उच्च सांद्रता वाली एक किरणें
एकदशीय उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा इसमें दिया हुआ है, इसको आप लोगों को रेड कर दे रहे हैं, देख लीजिए आप। अ लेजर इज अ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन inversion followed by saturated emission. Since of the energy difference involved here are very large, the pumping is always also done with visible light. Pumping of light bring bluer or more energetic than laser. यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्लूअर लाइट होता है वो एनर्जेटिक लेज़र होता है। अगला टॉपिक दिया हुआ है हीलियम लेज़र गैस। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। इसमें हमारा दिया हुआ है सन 1961 में जेविन वेनेट तथा हैरिएट ने एक प्रकाशीय गैस लेज़र का आविष्कार किया, जिसमें इन्होंने हीलियम तथा नियॉन गैस का प्रयोग किया था, जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करता था। इसमें 4 ऊर्जा स्तरों का प्रयोग होता है। इसमें एक हीलियम में तथा 3 नियॉन में। हीलियम तथा नियॉन के परमाणुओं को उत्सर्जन उच्च विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा होता है। गैस के परमाणुओं को ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के आपस में टकराने के तथा परमाणुओं को टकराने से प्राप्त होता है। इसका हमारा दिया हुआ है, इट मीन्स कि इन 1961 जेवन बेनेट एंड हैरियट फर्स्ट invented the optical gas laser containing helium and neon gas, which emitted light continuously instead of pulse. In the 4 energy levels are involved, 1 in helium and 3 in neon. The acceleration of helium and neon atom obtained by means of high frequency electromagnetic field, the energy in transferred to the atoms of the gas by electron impact and collision between atoms. तो ये हमारा दिया हुआ है, इसको आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। हम इसका प्रोवाइड कर देंगे PDF, आप लोग इसको एकदम अच्छे से देख कर पढ़ के जाइएगा। अगर आपको हिंदी में लिखना रहेगा तो हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखना रहेगा तो इंग्लिश में। तो यहाँ पे हम दोनों यहाँ पे दे दिए हैं, आप लोगों को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता रहता है ये। और इसके एप्लीकेशंस भी आते हैं, उतने नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसका HE और NE वाला ज़रूर आता है। आते हैं अपनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। हमारे यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इस क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एंड सिमुलेटेड इमिशन इज। तो दक्षिण उत्सर्जन तथा प्रेरित उत्सर्जन की प्रक्रियाओं का अनुपात है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, प्रोपोर्शनल टू μ3। इसका करेक्ट आंसर हमारा μ3 के अनुक्रमानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन के आते हैं, ठोस अवस्था लेजर में लेजर प्रयोग सर्वश्रेष्ठ प्रतिलोमन है। तो द पॉपुलेशन इन्वर्जन नेसेसरी फॉर लेजर एक्शन यूज्ड इन सॉलिड स्टेट लेजर। जिसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्टिकल पंपिंग हो जाएगा। अभी हम पढ़ाएं ऑप्टिकल पंपिंग। अगले क्वेश्चन के आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ लेजर बीम कंसिस्टेंस ऑफ उच्च कला संबंध फोटोन। ये एक लेजर पुंज में होते हैं, तो उच्च कला संबंध फोटोन होते हैं। अगले क्वेश्चन के आते हैं, द पॉपुलेशन इमेजन इन HENE लेजर इज प्रोड्यूस बाय। HENE हीलियम नियॉन लेजर में सर्वश्रेष्ठ प्रतिलोमन उत्पन्न होता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोन के उत्सर्जन से, फोटोन एक्सिडेशंस। अगले क्वेश्चन को आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेजर बीम इज हाईली कोहेरेंट सो इट कैन बी यूज्ड इन। लेजर पुंज उच्च कला संबंध होता है, अतः इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हमारा हो सकता है कि इसमें इंटरफेरेंस में होता है, व्यक्तिकरण में होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, इन हीलियम नियॉन लेजर द लेजिंग ट्रांसनिंग
टेक प्लेस इन हीलियम नियॉन लेज़र के संक्रमण होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनर्जी लेवल ऑन एनी नियॉन में। अगला क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ आउटपुट बीम इन हीलियम नियॉन लेज़र इज helium neon laser is a beam of output then option number C 632.8 nanometer. Next question is ruby laser is a 3-level laser. रूबी लेज़र हमारा क्या है? रूबी लेज़र हमारा 3 लेवर लेज़र है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन देवा इन हीलियम नियॉन लेज़र इज रेशियो ऑफ हीलियम एंड नियॉन, दैट इज करेक्ट आंसर इज 7:1। हीलियम और नियॉन के लेज़र हीलियम नियॉन का अनुपात होता है, ये हमारा 7:1 होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। रूबी लेज़र इज हमारा क्या होता है? गैसियस लेज़र, ये गैस लेज़र होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र हमारा 4 लेवल लेज़र होता है, 4 लेवल लेज़र इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ हमारा ये ख़त्म होता है एमसीक्यू। अब आते हैं अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है, आप लोग इसको 1 लाइनिंग क्वेश्चन कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय पंपिंग। तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑफ कार्ड पंपिंग, सर्वोत्तम प्रतिलोमन प्राप्त करने की विधि पंपिंग कहलाती है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, वह सर्वोत्तम प्रतिलोमन क्या तात्पर्य है? तो वह अवस्था जिसमें उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या निम्न उच्च ऊर्जा स्तर के परमाणुओं की संख्या से अधिक होती है, सर्वोत्तम प्रतिलोमन कहलाते हैं। द सिचुएशन इन द which of number of atom in higher energy state in greater than at the lower energy state is called population inversion. अगले क्वेश्चन की आते हैं। राइट डाउन सम मेथड ऑफ पंपिंग। तो इसके सम मेथड हमारे यहाँ पे ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इनियोस्टैटिक एटम कॉन्फ्यूजन, डायरेक्शन कन्वर्जन, केमिकल रिएक्शन, ये हमारे क्या है? ये हमारे डाउन सम मेथड ऑफ पंपिंग के हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। अ लेज़र इज बेस्ड ऑन इट एक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन फॉलोड बाय सम्यूशन इमेजन। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे यही है। लेज़र का सिद्धांत क्या है? लेज़र क्रिया सर्वोत्तम प्रतिलोमन के बाद प्रेरित उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अब आते हैं अपने राइट डाउन 2 एग्जाम्पल ऑफ 3 लेज़र लेयर एंड 4 लेज़र लेयर। तो हमारा 3 लेज़र लेयर रूबी लेयर हो जाएगा और 4 लेज़र लेयर हमारा HENE लेज़र हो जाएगा। आप लोगों का उतना ये स्पॉन्टेनियस का जरूर रहता है, इसको हम बताए थे आप लोगों को। दक्ष क्षणिक उत्सर्जन की प्रक्रिया लिखिए। राइट डाउन अ प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। राइट डाउन एटम एक्सिस स्टेट, A2 falls down ground state and spontaneous emitting a photon frequency mu equal to A2 minus E1 upon H. Then the process is known as spontaneous emission. इसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ राइट डाउन अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लेज़र बीम। तो इसमें हमारा क्या दिया हुआ है? लेज़र बीम हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें हमारा करेक्ट है, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। हाई डेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मोनोक्रोमेटिक सिटी एंड हाईली करेंट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हमारा ये है। उच्च समदस्ता, उच्च तीव्रता, असाधारण एकवर्णता तथा उच्च कला संबद्धता। तो ये हमारे लेज़र पुंज के गुण हैं। अब आते हैं अपने शॉर्ट आंसर पे। शॉर्ट आंसर भी हमारे दिए रहते हैं। तो इमेजन ऑफ प्रिंसिपल पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो आप इसको देख लीजिएगा अपने से। और ये सिद्धांत अभी हम छोटे शॉर्ट में बताए हैं, तो यही चीज़ें
इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आता है एक्सप्लेन ऑप्टिकल पंपिंग हमारा क्या है। तो ऑप्टिकल पंपिंग को हमें एक्सप्लेन करना है। तो यह किसी माध्यम के प्रकाश ऊर्जा सर्विस प्रतिलोमन के लिए आपतित होती है। तो इस पंपिंग को प्रकाशीय पंपिंग कहते हैं। इसमें ऊर्जा उत्सर्जित स्रोत के छोटे चमक के रूप में प्राप्त होती है। लेवजनिंग इफ एनर्जी इज supplied a medium causing population inversion, then pumping is called optical pumping. In this is the luminous energy come from a light. तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों का जितना इम्पोर्टेंट है हम यहाँ पे बताते चल रहे हैं, आप नोट डाउन करते चलिए। तो ये आप लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ये आता है आप लोगों का। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि हम यहाँ पे लेज़र के जितने भी हैं आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेज़र का जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम यहाँ बता दे रहे हैं, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को जाते जाते बता दे रहे हैं कि यहाँ पे रूबी लेज़र डायग्राम आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। रूबी लेज़र अगर जहाँ पूछ देगा लॉन्ग में, अगर आप लोगों का ये नंबर फंस गया तो आप लोगों का 20 नंबर रखा हुआ है। तो बिना आप टाइम वेस्ट किए अपना ये फिगर डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। डायग्राम बनाकर आप अच्छे से एक्सप्रेशन आप लोग एग्जामिनर को कर सकते हैं, अपने कॉपी की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं उन लोगों को। तो ये आप लोग पढ़ के इसका डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा आप लोग जिस पे बताएंगे उस पे बनेगा। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा जिस पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।